इनइक्वालिटी शुरू करते हैं। ठीक, इनइक्वालिटी असमानता है, इसमें कथन और निष्कर्ष दिया जाता है, वो उस पे बाद में आते हैं प्रश्न पे। इसमें इनइक्वालिटी में दो फैमिली को रीड करेंगे हम, ग्रेटर और एक लेस। ये लेस ये वाला होता है कम वाला, और ग्रेटर का मतलब ऐसे बड़ा वाला। तो ग्रेटर फैमिली में भी 3 मेंबर हैं, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और लेस फैमिली में भी 3 गो है, लेस, लेस इक्वल और हमारा आंसर करने का जो पैटर्न होगा ये ऊपर से नीचे की ओर ही होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो इन तीनों में से डिसाइड करना है कि मेरा आंसर क्या होगा, तो जो तीनों में ऊपर है, क्या ऊपर है, ग्रेटर, ये आंसर होगा। जैसे देखो समझाते हैं, मान लो एक स्टेटमेंट आया, कथन और निष्कर्ष आता है इस चैप्टर में। तो कथन अगर ऐसे आया कि कथन है A ग्रेटर देन B लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू C इक्वल टू D, ऐसे है कथन, और तुमको निष्कर्ष दिया हुआ है। ठीक है, 1 2 3 गो दे देता है, मान लो 2 ठो निष्कर्ष दिए। पहला निष्कर्ष दिए A ग्रेटर देन D और दूसरा निष्कर्ष दिए A ग्रेटर और इक्वल टू D। अब बोला जाएगा कि बताओ कौन सही है। तो ध्यान से देखो कि A और D में निष्कर्ष निकालना है। किसमें निकालना है निष्कर्ष? A और D में। तो A से D तक आपको सारे इनइक्वालिटी को इकट्ठा करना है। A से D तक देखो कौन कौन इनइक्वालिटी है। सर ग्रेटर भी है, ग्रेटर इक्वल भी है और इक्वल भी है। A से D तक ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल और इक्वल तीनों आ गए ना। तो इन तीनों में ऊपर कौन है, इसीलिए आंसर भी क्या होगा। यहाँ क्या लिखा है, सही है ये। यहाँ क्या लिखा है, ना आंसर तो ग्रेटर है, तो यहाँ केवल और केवल पहला सही। एक और एग्जांपल देखो, मान लो आपको कथन दिए, हम कथन दिए, एक तो कथन दिए कि A ग्रेटर देन B इक्वल टू C, और दूसरा कथन दे दिए कि B ग्रेटर देन D ग्रेटर देन इक्वल टू E। 2 कथन दे दिए आपको, और आपके सामने निष्कर्ष लिख रहे हैं 2 ठो, पहला दूसरा। पहला निष्कर्ष लिखे हैं कि A ग्रेटर देन D, और दूसरा निष्कर्ष लिखे हैं कि जी C ग्रेटर देन E। ऐसे 2 ठो लिखे हैं, और आपको डिसाइड करना है कौन सा निष्कर्ष सही है। तो आप कथन नहीं देखना, पहले देखना है कि निष्कर्ष किसके बीच निकालना है। तो आप कहोगे सर पहला निष्कर्ष A और D के बीच निकालना है, और ऑर्डर भी ध्यान रखना, शुरू में A है, D बाद में है, यानी मुझे A से D तक जाना है। तो देखो पहला कथन तुम्हें A से B तक पहुंचा देगा, और दूसरा कथन B से D तक पहुंचा देगा। तो बताओ A से जब B तक गए तो A ग्रेटर है ना, तो ऐसे जितना भी इनइक्वालिटी को इकट्ठा कर लेना। अच्छा B से D गए तो B भी क्या है, ग्रेटर। तो क्या 2 ग्रेटर आ गए। अब बताओ 2 ग्रेटर में से आंसर तो ग्रेटर ही ना होगा। ये देखो यही चीज 2 बार आ गया, ग्रेटर ग्रेटर, तो भी आंसर क्या होगा, ग्रेटर ही होगा। यहां भी क्या लिखा है, ग्रेटर, इसलिए आंसर क्या है, सही। मतलब पहला निष्कर्ष सही है। ये निष्कर्ष देखो किसके बीच चाहिए, C और E। तो हमें C से E आना है। अब बहुत ध्यान से देखना, तुम कहोगे C जो है ना वो पहला स्टेटमेंट में है और E जो है वो दूसरा में, तो कनेक्टर क्या B है। सर हम पहले C से B आ जाते हैं। देखो C से अगर B पे पहुंचे तो क्या इक्वल मिला। अब B पे पहुंचे मतलब हम यहां भी हैं यहां भी है, B तो दोनों जगह है, और मुझे यहां होना चाहिए, क्यों, क्योंकि मुझे E पे जाना है। तो बताओ B से D गए तो ग्रेटर, D से E गए तो ग्रेटर इक्वल। बताओ इन 3 इनइक्वालिटी में ऊपर कौन होता है, क्या वो तीनों इसी फैमिली के हैं। अगर इसी फैमिली के हैं तो जो सबसे ऊपर है उन तीनों में वही आंसर होगा। तो ग्रेटर
इक्वल, ग्रेटर और इक्वल में टॉप पे ग्रेटर होता है ना, तो यानी इन तीनों में आंसर क्या होगा, इन तीनों में आंसर क्या होगा, ग्रेटर। क्या वो चीज यहां लिखा हुआ है, इसीलिए सही है। अगर ऐसे रहता तो गलत। इन तीनों में अगर मान लो ऐसे दे देते, ग्रेटर और इक्वल यहां लगा देते, तो तुम कहते क्या इन तीनों में आंसर ग्रेटर होता है, ग्रेटर होता है। क्यों? क्योंकि जो ऊपर है वही आंसर होता है, ऊपर है ना ये। मान लो ये दोनों आए होते तो क्या आंसर होता, ये है ना। तो इन तीनों में ये तीनों अगर एक साथ आए हैं तो आंसर ये ग्रेटर वाला होगा, चाहे कहीं भी रहे, बीच में रहे, पीछे रहे, आगे, उससे मतलब नहीं है, ये आंसर होगा। अगर यही बात यहां लिखा है तो सही, अन्यथा गलत। तो अगर मान लो ग्रेटर और इक्वल लिखा है तो गलत ना, और अगर ऐसे रहता तो एकदम सही था। इसीलिए यहां पे दोनों निष्कर्ष सही है। ऑप्शन सेट किया जाएगा, केवल पहला निष्कर्ष सही है, केवल दूसरा सही, ऐसे सेट किया जाएगा। तो जिस ऑप्शन में लिखा रहेगा दोनों निष्कर्ष सही है, वो आंसर टिक करेंगे आप। समझ में आ गया? ये बेसिक है, इस पे अब सवाल करेंगे हम। हाँ, लेस का भी वही केस है। कोई एग्जांपल लेस, यही सब इनइक्वालिटी को पलट देंगे तो लेस नहीं हो जाएगा क्या? तो ये मैं क्यों ऐसे बताया, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। ये तीनों एक साथ आएगा तो कौन आंसर होगा, ग्रेटर आंसर होगा। बताओ, ये दोनों एक साथ आएगा तो कौन आंसर होगा, तब भी ग्रेटर आंसर, जो ऊपर है वही आंसर होगा। अच्छा बताना, ये दोनों एक साथ आएगा तो कौन आंसर होगा। अब आप कहोगे ग्रेटर और इक्वल आंसर होगा, ऊपर ग्रेटर इक्वल है। अच्छा, ये दोनों एक साथ आएगा तब कौन आंसर होगा, ऊपर जो है वही आंसर होगा। अब बताना, ये तीनों एक साथ आएगा तो कौन आंसर होगा, लेस देन वाला। ये दोनों एक साथ आएगा तो कौन आंसर होगा, लेस और इक्वल होगा। ये दोनों एक साथ आएगा तो कौन आंसर होगा, लेस होगा, है ना। यही 3 बार आ गया तो कौन आंसर होगा, यही होगा। नहीं, जैसे 2 बार आ गया था, एक चीज हुआ तो वही आंसर होगा। समझ गए बात को? यही इनइक्वालिटी। हाँ, तब आंसर ही नहीं होगा, तब नहीं। चलो, ऐसे कुछ दिए, बताइए कौन सही है। हाँ, बहुत इतना बड़का कथन दिया है आपको, इसी कथन को तोड़ के 2-3 पार्ट में भी दे सकता है वो। आपको कथन नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है निष्कर्ष। बताइए पहला निष्कर्ष किसके किसके बीच निकालना है, और ऑर्डर भी बताइए, ए से डी ना। तो चलिए ए से डी हम ढूंढेंगे क्या क्या इनइक्वालिटी है, और वो ढूंढ करके हम लिखेंगे ब्रैकेट में। ए से डी ढूंढेंगे क्या क्या है, ग्रेटर, ग्रेटर और इक्वल 3 गुना है। इन तीनों में आंसर क्या होता था सर, जो ऊपर रहता है। तो ग्रेटर परिवार में ऊपर ग्रेटर, ओकरे बाद ग्रेटर इक्वल, ओकरे बाद ना इक्वल। इन तीनों में जो टॉप पे वही ना आंसर होगा। तो क्या वही लिखा हुआ है, इसलिए पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा देखो ध्यान से, एफ से डी, एफ से डी, कहां से, एफ से डी। तो एफ से डी आएंगे तो पहले एफ बड़ा या छोटा दिख रहा है, बड़ा या बराबर, चलो बड़ा या बराबर। अरे इधर एफ है, एफ इधर है, शुरू में एफ है बाद में ना डी है। तो देखो एफ की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो तुम्हारे एफ की तरफ मुंह खुला रहना चाहिए ना, उलट के लिखा गया है।
इसके बाद ग्रेटर, एफ की तरफ ना ऐसे, यानी यही दो मिलेंगे। इन दोनों में कौन आंसर होता है? सर इन दोनों में भी टॉप पे ग्रेटर ही है ना, तो ग्रेटर आंसर होता है। क्या यहाँ ग्रेटर लिखा हुआ है? ये भी 100% सही है। अभी तीसरा डी और जी के बीच निकालना है। डी से जी जाना है। चलो डी से जी जाते हैं, यहां से यहां तक ना, तो डी से आगे बढ़े, लेस लेस, इसके बाद लेस इक्वल, इसके बाद इक्वल, ये तीनों आ गए। क्या ये तीनों लेस फैमिली के ही हैं? हाँ सर, लेस फैमिली के तीन मेंबर, लेस, लेस और इक्वल एंड इक्वल, यही तीन मेंबर होते हैं। और इसमें जो टॉप पे होता है वही आंसर होता है, तो इसमें लेस आंसर होगा। क्या यहाँ लेस लिखा हुआ है? यानी ये भी 100% सही है। आ जाओ जी से आई तक। क्या जी से आई तक यहाँ है? तो बताओ जी से आई तक जाएंगे तो पहले क्या मिला? ग्रेटर। पहले क्या मिला? ग्रेटर। फिर क्या मिला? लेस। आपको ये दोनों एक ही फैमिली के हैं क्या? नहीं नहीं, जब आंसर डेफिनिट तब होता है जब एक ही फैमिली के मेंबर रहेंगे। देखो यहां भी एक ही फैमिली के तीनों मेंबर थे, यहां भी एक ही फैमिली के दोनों मेंबर थे, यहां भी तीनों एक ही फैमिली के थे। ये तीनों लेस वाले फैमिली के थे और ये तीनों ग्रेटर वाले फैमिली के हैं। तो सेम फैमिली के मेंबर होंगे तो डेफिनिट आंसर होगा। अगर अलग अलग फैमिली के मेंबर आएंगे तो डेफिनिट आंसर नहीं होगा, केस ब्लॉक हो जाएगा। विरोधी है एक दूसरे का, विरोधी है तो वो निश्चित निष्कर्ष निकालने नहीं देगा। तो जब भी ऐसा आ जाए कि ये अलग अलग फैमिली के इनइक्वालिटीज हैं तो ये डिसाइड नहीं कराएंगे कि हम ग्रेटर ही होगा, हो सकता है लेस हो। तो ऐसे केस में क्या करोगे? गलत, केस ब्लॉक हो जाएगा ना, केस ब्लॉक होगा, बंद। ए से एच देखो तो बाबू, सर ए से एच तक जाना है, सब ना आ गया खिचड़ी, ग्रेटरो आ गया, लेसो आ गया, दोनों परिवार का आ गया। जब भी दोनों परिवार के एक साथ आएंगे केस ब्लॉक होगा, और केस ब्लॉक होगा तो आंसर गलत होगा। तो केवल 3 सही थे ऊपर के, बाकी 2 गलत। इसके आगे कल